दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कोर्ट के माध्यम से नाराजगी जताई गई है। कोर्ट कहती है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। साथ ही इसके अलावा कोर्ट के माध्यम से आदेश भी दिया गया है शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो कि 4 सप्ताह का है। डिटेल में हम बात करेंगे। एक हैरान कर देने वाली खबर और सामने निकल कर आ रही है कि 78,000 शिक्षकों की यहाँ से जो नियुक्तियाँ उसको रद्द करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही पीएनबी के माध्यम से विषयवार एग्जाम डेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बनाम बीटीसी को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं और लाइव अपडेट आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्तियों के मामले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो शिक्षक भर्ती कराने के लिए ज़्यादा तत्पर दिखाई नहीं देती हैं। अलग अलग विभागों के अंदर भर्तियां होती रहती हैं, लेकिन जब बात आती है शिक्षक भर्तियों को लेकर तो सरकार कहीं ना कहीं हीला हवाली करनी शुरू कर देती हैं और फिर मामले कोर्ट में भी जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्ट के माध्यम से नाराजगी जताकर सरकार को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट यहाँ पे इस बात को लेकर लाइटली ले ले तो शायद ही किसी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। कुछ ऐसा ही यहाँ से देखने के लिए मिला, जहाँ पे कोर्ट के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर फटकार लगाई गई। ना कि सिर्फ उनके माध्यम से फटकार लगाई, उन्होंने ये भी कहा कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए शिक्षकों के खाली पदों को न भरने को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से नाराजगी जताई गई है। लिखा हुआ है कि दिल्ली में सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद न भरे जाने को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से मंगलवार को नाराजगी जताते हुए सरकार को कहा कि निगम और दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट लगाकर इसकी जो स्थिति है वो रिपोर्ट यहाँ से दी जाए। साथ ही इसको लेकर जो निर्देश हैं वो जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा जी के माध्यम से दिए गए, जिसमें उनके माध्यम से कहा गया कि जो भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं उन तमाम पदों को यहाँ से भरा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कितने पद कहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अधिवक्ता अग्रवाल के अनुसार अगर माने तो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित स्कूलों में 30,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे खाली हैं। तो वहीं अगर बात की जाए नगर निगम के स्कूलों के अंदर उनमें 5,000 से या फिर 7,000 जो पद हैं वो खाली हैं। कुल मिलाकर 35 से 40,000 पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं और इन्हीं को भरने के लिए सरकार के माध्यम से हीला हवाली दिखाई जा रही थी। कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिए हैं और 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का भी यहाँ पे जो निर्देश है वो दे दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 78,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बारे में। कभी आप सभी ने देखा होगा कि जब शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है तो उस समय पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है और वो होती है फर्जी प्रमाण पत्र लगा देना। कुछ लोगों के माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाली जाती है और ये इससे पहले बहुत ज़्यादा चलता था जब डिजिटलाइजेशन नहीं होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी नहीं। अब किसी की भी यहाँ पे नियुक्ति हो जाती थी, कौन कैसे है, किस प्रकार के प्रमाण पत्र लगाए, इतने वेरिफिकेशन नहीं हो पाते थे और आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार भी होता था। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं विसंगतियाँ सामने निकल कर आना शुरू हो चुकी हैं, जिसके अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले 77,057 शिक्षकों को यहाँ से जो बर्खास्त वो कर दिया जाएगा, मतलब इनकी नियुक्तियाँ यहाँ से रद्द कर दी जाएंगी। लिखा हुआ है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों की बर्खास्तगी के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, मतलब कि एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। पटना उच्च न्यायालय के माध्यम से आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि शिक्षकों में कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर उसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में जांच के लिए निगरानी विभाग के माध्यम से 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फोल्डर नहीं है और ऐसे में न्यायालय के आदेश पर आलोक शिक्षा इसके अलावा और भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इन शॉर्ट मामला ये है कि बिहार के अंदर बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षकों की जो भर्तियां हुई थी अब उनको यहाँ से रद्द किया जाएगा और इनकी संख्या 77 से 78,000 है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। फिर हम बात करेंगे पीएनबी के माध्यम से परीक्षा की तारीखों के बारे में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के संबंध में आप सभी जानते हैं कि आज एक मामला लगा हुआ है सुनवाई के लिए और इसके बारे में लाइव सुनवाई तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं आज होने वाली सुनवाई को लेकर वकीलों की फौज के बारे में।
क्योंकि कल भी मैंने इसको लेकर जब आपको बताया था तो आपको समझाया था कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो सुनवाइयां देखने के लिए मिल रही हैं, इस केस के अंदर बड़ी संख्या में आपको वकीलों की अपीयरिंग देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो बीटीसी के माध्यम से हो या फिर बीएड के माध्यम से। इसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए 28 जून 2018 की अधिसूचना, जिससे बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, अब उसी को बचाने के लिए बीएड डिग्री धारकों की तरफ से, देश के सभी बीएड धारकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्विस मैटर के नंबर 1 जो अधिवक्ता हैं, जो कि पीएस पटवालिया, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे पैरवी की जाएगी। और भी बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, लेकिन जो मेन है वो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नरेश कौशिक जी भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 10 साल से यूपीएससी के एडवोकेट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 1 साल से एनसीटी के भी एडवोकेट रहे हैं, अब उनको भी यहाँ पे इस मुद्दे के लिए हायर किया गया है। सर्विस मैटर के माहिर एओआर की अगर बात की है तो अमित पवन भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं अगर बात कीजिए एमएचआरडी की तरफ से, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बीएड की तरफ से देखने के लिए मिलेगी, एमएचआरडी देखने के लिए मिलेगी, फिर उसके बाद में एनसीटीई भी होगी। तो एनसीटीई के साथ फिर बीएड वाले अभ्यर्थी भी होंगे। तो यहाँ पे 4 अलग अलग जो संस्थान उनकी तरफ से यहाँ पे वकीलों को खड़ा किया गया है। लिखा हुआ है कि एमएचआरडी की तरफ से जो होंगे वो आप सभी जानते हैं कि एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम यहाँ पे उपस्थित होंगी। तो वहीं एनसीटी की अगर बात की जाए तो मनीषा मैम देखने के लिए मिलेंगी। और भारत सरकार की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार, उनकी तरफ से तुषार मेहता आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो संभावना आप सभी के सामने वकीलों के बारे में, और ये सिर्फ और सिर्फ बीएड के वकीलों की बात की जा रही है। बीटीसी के भी बहुत सारे वकील आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर जाने माने नामों की अगर बात की जाए तो मुकुल रोहतगी आपको देखने के लिए मिलते हैं, कपिल सिब्बल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वकील रहने वाले हैं। अब बात कर लीजिए लाइव सुनवाई के बारे में, तो कोर्ट नंबर 12 जो बैठ चुकी है। कोर्ट नंबर 12 के अंदर अब तक 13वें नंबर के केस को सुना जा रहा है। धीरे धीरे करके लगभग 2 बजे के बाद में 50 के प्लस आंकड़ा जाएगा और उसके बाद आपकी सुनवाई शुरू होगी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो आज सुनवाई होने वाली है, कोर्ट बैठ चुकी है। 13वें नंबर का केस चल रहा है, लेकिन अभी जो आपका मुद्दा शुरू होगा उसकी होने की उम्मीद जो है वो लगभग 2 बजे के बाद की है, क्योंकि अभी 13वां नंबर चल रहा है, आपका नंबर 52 पे है। तो आने में लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं पीएनपी के माध्यम से परीक्षा की तारीखों को घोषित कर लिया गया है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कार्यालय परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज डीएलएड बीटीसी की बात की जा रही है। साल 2022 के कार्यक्रम को लेकर यहाँ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगर बात की जाए विषयवार परीक्षा के बारे में तो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, कौन सी परीक्षा कब होने वाली है, जिसको लेकर पूरा डाटा जारी कर दिया गया है। डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।